वेलकम टू चैनल मैथ्स विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आपको बेसिक कंप्यूटर एंड पीसी सॉफ्टवेयर के ब्लॉक 2 का यूनिट 1 कराऊंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सिस्टम रीस्टोर? सिस्टम रीस्टोर क्या होता है एंड हाउ एक्सप्लेन हाउ इट इज़ यूज्ड और उसका कहाँ यूज होता है। सिस्टम रीस्टोर इज अ यूटिलिटी इन विंडोज। सिस्टम रीस्टोर क्या होता है? यूटिलिटी होता है विंडो का that allow users to restore their computer, जो यूजर्स को अलाउ कर देता है और रीस्टोर करता है कंप्यूटर में टू अ प्रीवियस स्टेट, उस प्रीवियस स्टेट में इस कॉल्ड रीस्टोर पॉइंट, उसे हम रीस्टोर पॉइंट कहते हैं। व्हेन द सिस्टम वाज फंक्शनिंग प्रॉपरली, जब सिस्टम फंक्शनिंग प्रॉपरली करेगा, देयर देयर इज वाई द यूज हाउ टू यूज सिस्टम रीस्टोर। तो हम देखेंगे उसमें कि सिस्टम रीस्टोर का यूज़ कैसे होता है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है मेरा, वाई यूज़ सिस्टम रीस्टोर? सिस्टम रीस्टोर हम क्यों करते हैं यूज़? तो इसका होता है, फर्स्ट आंसर होता है फिक्स सिस्टम क्रैशेस। फिर सिस्टम क्रैशेस को फिक्स करने के लिए, ठीक है, जैसे रीस्टोर योर सिस्टम टू अ पॉइंट बिफोर क्रैश एरर अकर्ड। सिस्टम को जब तक रीस्टोर करते रहेंगे जब तक इसमें क्रैश या एरर अकर ना हो जाए। अगला है अंडो चेंजेस। रिवर्स चेंजेस मेड बाय द सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, ड्राइवर्स, अपडेट्स और सिस्टम सेटिंग्स मॉडिफिकेशंस। ठीक है। अगला है रिमूव मालवेयर। मालवेयर में रिस्टोर योर सिस्टम टू अ पॉइंट बिफोर द मालवेयर इन्फेक्शन इन्फेक्शन। तो रिस्टोर करता है पॉइंट को बिफोर मालवेयर इन्फेक्शन तक। Troubleshoot, identify and fix system problem by reverting the previous state, उसको previous state तक troubleshoot करके रखता है। अब how to use system restore? system restore का कहाँ का यूज़ है? पहले create restore point, restore point create करने में होता है। open system restore, restore system open करने में होता है। अगला है चूज रीस्टोर पॉइंट को चूज करने में। कंफर्म रीस्टोरेशन, कंफर्म करना होता है कि रीस्टोर हुआ नहीं हुआ। अब वेट फॉर द प्रोसेस टू कंप्लीट, अब उसके प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें वेट करना होता है। तो इन सभी जगह पे सिस्टम रीस्टोर का यूज होता है। ठीक है। अब यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस में मैंने दिखाया है, रेगुलरली क्रिएट मैनुअल रीस्टोर पॉइंट। हमें रेगुलरली क्रिएट करते रहना चाहिए मैनुअल रीस्टोर पॉइंट को। अगला है यूज सिस्टम रीस्टोर बिफोर मेकिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस। सिस्टम रीस्टोर को जब तक उन लोगों को सिग्निफिकेंट चेंजेस ना आ जाए। बी 20,000 देन रीस्टोरिंग एज इट में रीमूव इंस्टॉल सिस्टम और ड्राइवर को देखना चाहिए कि इंस्टॉल हो रहा है नहीं हो रहा। अगला है सिस्टम रीस्टोर की यू कैन क्विकली टू इजीली रिवर्ट योर सिस्टम टू अ प्रीवियस स्टेट। ठीक। अब है डेफिनेशन ऑफ डेस्कटॉप। डेस्कटॉप हम किसे कहते हैं? तो डेस्कटॉप इज अ पर्सनल कंप्यूटर डिजाइन फॉर रेगुलर यूज एट अ सिंगल लोकेशन। डेस्कटॉप कहते हैं हम पर्सनल कंप्यूटर को, वो ऐसे डिज़ाइन है कि सिंगल यूज लोकेशन पे उसको एक बार में हम यूज़ कर सकते हैं। टिपिकली अ होम ऑफिस, जैसे कि होम या ऑफिस। इट इज़ अ स्टेशनरी सिस्टम, ये स्टेशनरी सिस्टम है कंसीडर्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस, जिसके लिए हमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। अगला है व्हाट इज डेस्कटॉप ऑन अ कंप्यूटर? डेस्कटॉप पे मतलब ऑन अ कंप्यूटर क्या है? तो यहाँ है डेस्कटॉप इज अ प्राइमरी इंटरफेस ऑफ ऑपरेटिंग कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी इंटरफेस है डेस्कटॉप। ठीक है। डिस्प्ले आइकन्स या फाइल्स एंड फोल्डर्स, जो डिस्प्ले करता है आइकन, फाइल या फोल्डर को। इट इज़ अ विजुअल होम वर्क स्पेस वेयर द यूजर्स कैन इंटरैक्ट। ये एक वर्चुअल वर्क स्पेस है जहाँ यूजर्स इंटरैक्ट करते हैं विद द कंप्यूटर असेसमेंट एप्लीकेशन एंड मैनेज फाइल, एप्लीकेशन या मैनेज फाइल में। ठीक। आइटम्स फाउंड ऑन डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे क्या क्या पाया जाता है? आइकन्स पाया जाता है, जो आइकन्स क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है फाइल या फोल्डर को। फाइल और फोल्डर पाया जाता है। फाइल फोल्डर क्या करता है? किसी भी डाटा को, इमेज को
स्टोर करके रखता है। टास्क बार क्या करता है, वो डिस्प्ले करता है द न्यू एप्लीकेशन ट्रे और क्लॉक को। ठीक, मेन्यू बार या एप्पल मेन्यू वो क्या करता है, असेस एप्लीकेशन सिस्टम सेटिंग्स एंड शट डाउन ऑप्शन, असेस कराता है एप्लीकेशन सेटिंग्स और शट डाउन ऑप्शन को। वॉलपेपर क्या करता है, पीछे की बैकग्राउंड इमेज या कलर को चेंज कर देता है। बीजेट या गैजेट, बीजेट बोले या गैजेट बोले, वो क्या करता है, वो करता है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन और फंक्शनैलिटी, इंफॉर्मेशन और फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड करता है। शॉर्टकट्स, शॉर्टकट्स क्या करता है, लाइक एप्लीकेशन फाइल्स और फोल्डर से क्विक एक्सेस करा, किसी भी एप्लीकेशन फाइल फोल्डर की लिंक को क्विक एक्सेस कराता है, वो शॉर्टकट्स होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे शॉर्टकट्स मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ मेरे नोटपैड का शॉर्टकट है। अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो मेरे यहाँ से सीधा नोटपैड खुल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है कुछ। अगला आता है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन क्या करता है, स्टोर डिलीट फाइल्स ऑन रिकवरी और परमानेंट डिलीशन। रिसाइकल बिन क्या करता है, डिलीट करता है फाइल को परमानेंट और रिकवर कर देता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने किसी भी फाइल को, जैसे ए नाम का कोई फाइल है, उसको मेरे पास थोड़ा जब तक मेरे को यूज़ था, जब तक मैंने उसे यूज़ कर लिया, अब वो मैंने फिर उसे डिलीट कर दिया। ठीक है, अब जब मैंने उसको डिलीट कर दिया तो मेरे कंप्यूटर में नहीं है, लेकिन मेरे रिसाइकल बिन में है। मेरे डेस्कटॉप पे यानी जहाँ भी मैंने उसको फाइल को सेव करा था वो मेरा वहाँ पे नहीं है, लेकिन वो मेरे कंप्यूटर में रिसाइकल बिन में पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर जैसे मैं ए नाम के फाइल को रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर देता हूँ तो क्या होता है कि वो मेरे कंप्यूटर से ही डिलीट हो जाएगा, वो बिन में भी नहीं जाएगा, मेरे कंप्यूटर में कहीं बैकअप हो जाएगा उस फाइल का। ठीक है, तो वो रिसाइकल बिन का काम है। अगला है डेस्कटॉप बैकग्राउंड स्लाइड शो। वो क्या करता है, ऑटोमेटिक चार्जिंग और वॉलपेपर इमेज को चेक करता है। ठीक है, ऑटोमेट करता है। अगला है डिफरेंट, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ असेसिंग द इंटरनेट। इंटरनेट को असेस करने के कौन कौन से डिफरेंट मेथड है, तो यहाँ मेथड को एक्सप्लेन करना है। पहला है मेरा डायलॉग कनेक्शन। डायलॉग कनेक्शन करते हैं हम, यूज़ मोबाइल लाइन टू स्टैब्लिश कनेक्शन ऑन द ISP। मोबाइल लाइन से कनेक्शन को स्टैब्लिश करते हैं किस कहाँ तक, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तक, ISP तक। अगला है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस, हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस होता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। अगला होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यानी DSL। ये क्या होता है, यूज़ मोबाइल फोन लाइन्स में इसका यूज़ होता है। अगला होता है केबल मॉडेम। ये क्या होता है, यूजेस केबल TV इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में इसका यूज होता है। अगला होता है फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक होता है यूजेस लाइट एंड ट्रांसमिट डाटा थ्रू फाइबर केबल्स, ट्रांसमिट डाटा और फाइबर केबल्स का यूज होता है। अगला होता है सैटेलाइट इंटरनेट। ये क्या करता है, इंटरनेट कोई भी इंफॉर्मेशन सैटेलाइट से लेके हमें अर्थ तक ऑब्टेन कराता है। ठीक है, ये तो हो गया ब्रॉडबैंड कनेक्शन के अंदर। ओके, अब इसमें अगला पॉइंट आता है मेरे पास यहाँ पे वायरलेस कनेक्शन का। वायरलेस कनेक्शन किसे कहते हैं, वायरलेस कनेक्शन कनेक्ट डिवाइस टू द इंटरनेट विदाउट केबल, विदाउट केबल के इंटरनेट से कनेक्ट डिवाइस कर देते हैं। जैसे वाईफाई हो गया, रेडियो वेव्स हो गई, कनेक्ट डिवाइस हो गया इंटरनेट का, हॉटस्पॉट मोबाइल हॉटस्पॉट हो गया, ब्लूटूथ हो गया। वाईफाई क्या करता है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है। मोबाइल हॉटस्पॉट क्या करता है, सेलुलर नेटवर्क को, मतलब कि ये सेलुलर नेटवर्क प्रोवाइड करता है इंटरनेट करेगा, तो कम से कम एक दो डिवाइस को कनेक्ट कर देगा। ये भी ब्लूटूथ क्या होता है, ब्लूटूथ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। ठीक है, कोई भी दो डिवाइस को शॉर्ट डिस्टेंस में कनेक्ट करता है। ठीक, अगला है मोबाइल इंटरनेट। मोबाइल इंटरनेट के अंदर क्या आता है मेरा, मोबाइल इंटरनेट के अंदर आता है अलाउ इंटरनेट थ्रू द मोबाइल डिवाइसेस। ऐसी इंटरनेट जो मोबाइल डिवाइसेस में ही हो, जैसे सेलुलर नेटवर्क वो मोबाइल में, ठीक है, या इंटरनेट जैसे इसमें 4G या 5G स्पीड्स हो रहे हैं, नेटवर्क स्पीड हो रहा है, ये केवल मोबाइल्स में ही पाया जाता है। ओके, अगला ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऑफर इंटरनेट एक्सेस थ्रू अ वेरियस मेथड। इंटरनेट एक्सेस को वेरियस मेथड तक ऑफर करता है, इंक्लूडिंग डायलॉग, ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस कनेक्शन के लिए। ठीक है, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस ये क्या करता है, अवेलेबल एट पब्लिक लोकेशन लाइक लाइब्रेरीज, केबल और एयरपोर्ट।
ओनली पब्लिक लोकेशन तक अवेलेबल कराता है। जैसे आपने देखा होगा आजकल रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट्स पे, लाइब्रेरीज में या कैफेज में इंटरनेट लगे होते हैं। ठीक है। अब अगला आता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन। सिक्योरली कनेक्ट टू द इंटरनेट थ्रू द इनक्रिप्टेड कनेक्शंस। ठीक है। ये सिक्योरली कनेक्ट होता है इनक्रिप्टेड कनेक्शन के थ्रू, यानी वीपीएन के थ्रू। अब इंटरनेट किस कायोक्स। इंटरनेट कायोक्स क्या होता है? ये होता है पब्लिकली एक्सेसिबल कंप्यूटर और इंटरनेट और डिवाइस प्रोवाइडिंग इंटरनेट एक्सेस। ठीक है। ये होता है इंटरनेट कायोक्स। यहाँ तो मेरा यूनिट ब्लॉक 2 यूनिट 1 माई पर्सनल कंप्यूटर कंप्लीट हुआ। लेकिन मैं आज आपको इसमें से साथ ही साथ ये भी बताता हूँ कि मेरे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें याद रखना है। बल्कि वैसे तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है। माई पर्सनल कंप्यूटर, इसके माई पर्सनल कंप्यूटर में तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट को मैंने लेके एक्सप्लेन किया हुआ है, करने की कोशिश करी है। ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है मीनिंग ऑफ इंटरनेट एंड पर्पस ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। डिस्क्राइब द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ पर्सनल कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगर ये भी आ सकता है डिफरेंस बिटवीन पर्सनल कंप्यूटर के डिफरेंस, जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट, स्मार्टफोन, सर्वर्स, सुपर कंप्यूटर, गेमिंग कंसोल्स, मिनी पीसी, स्टिक पीसी, वायरलेस कंप्यूटर, ये सारे आ सकते हैं। इसमें दो तीन पॉइंट मैंने सबके लिखे हुए, आप वो यहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है। अब अगला है ब्रीफली एक्सप्लेन द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। तो ये भी आ सकता है। ठीक है। अगला पॉइंट है मदरबोर्ड। भाई ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है मदरबोर्ड, ये हर बार ही पूछता है। इसकी डायग्राम भी होती है, एक छोटा सा एक डायग्राम है। ठीक है। वो मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। या मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। डायग्राम मदरबोर्ड, यहाँ पे आ गया डायग्राम। इसके यहाँ पे जाते हैं, ये देखिए, ये जो है डायग्राम, ये डायग्राम आपको यहाँ पे शो करना होगा। इस डायग्राम को आपको यहाँ पे शो करना होगा। ये मदरबोर्ड का डायग्राम है। पहले आप वो जो मैंने पीछे आपको यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ जो मैंने आपके मदरबोर्ड के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे आप ये सारे पहले मदरबोर्ड के बारे में पूरा लिख लो, और उसके बाद ये जो डायग्राम है मदरबोर्ड का, ये वाला डायग्राम, ये आपका पूरा सेम मतलब डायग्राम बनाना होता है विद लेवलिंग, इसको करना होता है। ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, और ये मदरबोर्ड का जो टॉपिक है भाई, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। अब मेरे यहाँ मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में लेके चलता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा एक्सप्लेन वीडियो कार्ड्स। वीडियो कार्ड भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इसमें से आता ही आता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है भाई मेरा अब इसके अंदर यहाँ पे व्हाट आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर डिफरेंट फ्रॉम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला भी आपको आता ही आता है। ओके। अब यहाँ पे इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आता हूँ, सिस्टम रीस्टोर। ये आ सकता है, ये नहीं कहता कि आता ही आता है, ये आ सकता है सिस्टम रीस्टोर। ठीक है। लेकिन हाँ, सिस्टम रीस्टोर में इम्पोर्टेंट क्या है इसकी, ये इम्पोर्टेंट है कि ये कहाँ का इसका यूज़ होता है। बस ये वाला पॉइंट इसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट है डेस्कटॉप को डिफाइन करना, ये कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद ये नीचे जो असेस इंटरनेट, डिफरेंट मेथड ऑफ असेसिंग द इंटरनेट, ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके। तो आपको इन सारे टॉपिक का ध्यान रखना है, और इस तरह मेरा ये यूनिट 2 ब्लॉक 2 यूनिट 1 माई पर्सनल कंप्यूटर कंप्लीट हुआ। ठीक। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट यूनिट पे लेके चलता हूँ आपको। ठीक है। जो है मेरा यहाँ पे ब्लॉक 2 यूनिट 2 सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन।
सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन हम कहते किसे हैं? पहले सबसे पहले माइंड में ये आता है कि भैया यहाँ जो सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन हम कहते किसे हैं? ठीक है, सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन के अंदर आता है सॉफ्टवेयर रेफर्स अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड अपडेटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम्स ओवर टाइम। एक टाइम पे ये डेवलप करता है, मेंटेन करता है, अपडेट करता है सॉफ्टवेयर सिस्टम को, उसे हम सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन कहते हैं। इट इन्वॉल्व द सीरीज ऑफ स्टेज, इनिशियल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ मेंटेनेंस। हाउ हियर इज हियर इज द ओवरव्यू ऑफ द सिस्टम इवोल्यूशन प्रोसेस। इसमें कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? डिफाइन प्रोजेक्ट स्कोप, गोल्स एंड रिक्वायरमेंट्स, ये डिफाइन होता है पहले से प्लानिंग का। एनालिसिस में क्या आता है? गैदर डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में डॉक्यूमेंट को हम गैदर करते हैं। अगला आता है डिजाइन। डिजाइन में करते हैं क्रिएट अ डिटेल डिजाइन ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। अगला आता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन आता है राइट अ कोड एंड डेवलप द सॉफ्टवेयर। अगला आता है टेस्टिंग। टेस्टिंग में आता है वेरीफाई द सॉफ्टवेयर मीट्स रिक्वायरमेंट एंड वर्क एज एक्सपेक्टेड। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में आता है रिलीज सॉफ्टवेयर टू यूजर एंड, यूजर एंड तक रिलीज करता है। फिर आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस पर आता है अपडेट फिक्स। आप देखिएगा आपके इसमें फ़ोन में या मोबाइल्स में आपके क्या होता है कि जैसे आपका कोई भी डिवाइस, कोई भी एप्लीकेशन है, उसमें टाइम टाइम अपडेट्स आते रहते हैं। अपडेट्स क्या होता है? वो अपडेट्स यही होता है, मेंटेनेंस होती है उसकी। ठीक है, रिफाइन या सॉफ्टवेयर ओवर टाइम, सॉफ्टवेयर को ओवर टाइम करते हैं, इसको मेंटेनेंस के अंदर दिखाना कुछ आता है। आपने देखा होगा आपके पीसी वगैरह में भी अपडेट्स आते हैं, सिस्टम अपडेट्स आते हैं। वो क्या होता है? वो मेंटेनेंस के अंदर होता है। अपडेट फिक्स होता है कि भाई अभी अब कुछ नया आने वाला। जैसे मैंने थोड़ी देर मैंने कोई एप्लीकेशन बनाया, ठीक है, मैंने उसके अंदर नोट्स का टॉपिक डाला था और एप्लीकेशन मैंने लॉन्च कर दिया, मार्केट में आ गया। ठीक है, तो एप्लीकेशन से लॉन्च कर दिया, मैंने उसके केवल नोट्स लिखा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं कुछ वीडियोस उसमें ऐड कर रहा हूँ अपने, तो उसको अपडेट, उसको मैंने ऐड करा। तो अब जितने भी यूज़र हैं, जितने यूज़र तो मैं हूँ, जितने भी क्लाइंट है मेरे, जिनके पास मेरा वाला एप्लीकेशन है, मेरा वाला एप्लीकेशन वो चला रहे हैं, तो मैंने क्या करा था, पहले अपने नोट्स डाले थे, उसके बाद मैंने अपनी ये वीडियो उसके अंदर अपलोड करनी चालू करी। ठीक है, जब मैंने उस वीडियो को अपलोड किया तो क्या हुआ कि उनके पास एक अपडेट जाएगा। जब ये इसे ओपन करेंगे एप्लीकेशन में, जब भी अपने काम के लिए, तो उसके पास अपडेट आएगा कि भाई इसे अपडेट करो, उसमें कुछ नया अपडेट आया। ठीक है, तो जब वो अपडेट करेंगे, उसको सिस्टम को अपडेट करेंगे, जब उस एप्लीकेशन को अपडेट करेंगे, तो उसके अंदर क्या आएगा, जो मैंने वीडियो उसके निकाल के वो भी आने चालू हो जाएंगे। तो यही चीज़ मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूँ। फिर होता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या करता है? कंटिन्यूसली इम्प्रूव द अडाप्ट सॉफ्टवेयर एंड मीट चार्जिंग रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन मॉडल्स। ये सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन मॉडल के हिसाब से ये अपने हिसाब से चलाता रहता है। फिर आता है वारफेयर। वो क्या करता है? सीक्वेंशियल स्टेज को वन आफ्टर द अदर वो अपडेट कर देता है। फिर आता है एजाइल। ये क्या करता है? इंटरैक्टिव एंड इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट करता है। फिर आता है स्पिरिचुअल। ठीक है, स्पिरिचुअल में आता है रिस्क ड्राइवन अप्रोच एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। फिर आता है अनएम्प्लॉइंग फोटोग्राफी। इसमें आता है वो आप जैसे आप फ़ोटो टाइपिंग कर रहे हैं, वर्किंग फ़ोटो टाइपिंग जो कर रहे हैं, या उसमें कुछ एडिट वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, अगला आता है फैक्टर्स डिवाइडिंग द सॉफ्टवेयर। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं? चार्जिंग रिक्वायरमेंट चाहिए होता है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट चाहिए होता है, यूज़र फीडबैक चाहिए होता है, अब करेक्शन, एरर करेक्शन चाहिए होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट कि जैसे मैंने कोई एप्लीकेशन बनाया HTML के, पहले HTML की हेल्प से बनाया, पहले लैंग्वेज की हेल्प से बनाया, जैसे C++ की हेल्प से मतलब कोई वेबसाइट बनाई। ठीक है, अब मुझे उसका फ्रंट पेज बनाना है। फ्रंट पेज मैं कैसे बनाऊँगा? HTML CSS की हेल्प से उसका फ्रंट पेज बनाऊँगा, कुछ एट्रैक्टिव हो। मैं उसके आगे डिज़ाइन कैसे डालूँगा? डिज़ाइन डालूँगा मैं CSS की हेल्प से। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया। और फीडबैक कैसे मिलेगी मेरे को? मैंने इसे कितना बढ़िया बनाया, उस हिसाब से आप उसमें आता है एप्लीकेशन। आप कोई भी खोलते हो तो थोड़ी देर बाद, जैसे आप एप्लीकेशन चला रहे हो, उसके 10 मिनट, आधे घंटे, 15 मिनट, 2 दिन, 4 दिन, कुछ समय के बाद उसमें फीडबैक का ऑप्शन आता है कि उसमें आपको रेटिंग मांगता है
कि आप कितने स्टार देना चाहोगे इस एप्लीकेशन को, ठीक है। फिर एरर करेक्शन भी होता है। एरर करेक्शन कैसे होता है, जब आप रेटिंग देते हो तो उसके बाद अपने उसके बारे में आपको कुछ लिखना होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप बताओगे, अगर उसमें कुछ एरर है या कुछ कमी है तो आप अपने हिसाब से बताओगे, ठीक है। तो एरर करेक्शन मिल गया, ठीक। अब फिर उसके बाद न्यू फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी, उसके अंदर मैं करूँगा कि जैसे मुझे लगा, मैंने कोई भी एप्लीकेशन ए नाम का कोई भी अपनी वेबसाइट बनाया, उसके अंदर मैंने जैसे सी नाम का कोई नया एक बंदा कह रहा है कि सामने से कह रहा है कि हाँ भाई सी नाम का कोई नया अपडेट आना, इसमें ये भी होना चाहिए, इस सी नाम का ये फाइल इसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं उसमें सी नाम के फाइल को अपडेट मतलब कि यहाँ से इंस्टॉल करूँगा। अब मेरे जितने भी मतलब कि क्लाइंट्स थे, यूज़र मैं, क्योंकि मैं उसमें ऑपरेट कर रहा हूँ, मेन ऑपरेशन मेरा हो रहा है और मैं यूज़र हूँ, ठीक है। अब जितने मेरे जैसे मैंने अभी अभी के टाइम प्रेजेंट के टाइम पे जैसे एग्जाम्पल रहेगा, 10 पीपल मेरे इस एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं अपने अपने फ़ोन्स में या अपने अपने सिस्टम्स में, ठीक है। इस एप्लीकेशन में इस वेबसाइट को रन कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ से सी फाइल इंस्टॉल कर दिया उसके अंदर, तो उन 10 पीपल के पास जाके अपडेट जाएगा कि हाँ भाई ये फलाना ए नाम की जो वेबसाइट है, इसमें आपके एक अपडेट आया हुआ है, आप इसे अपडेट कर लो। तो अब जब वो आपसे अपडेट करेंगे, यानी उसे या कोई एप्लीकेशन होगी तो अपडेट मांगेगा, और अगर कोई वेबसाइट होगी तो रिफ्रेश होकर वो अपने आप ही हो जाएगा। तो जैसे ही वो अपडेट करेंगे तो उसमें उन 10 के 10 पीपल के पास, फिर 10 के 10 क्लाइंट जितने भी थे मेरे, उनके सबके सिस्टम्स में वो सी नाम का फ़ोल्डर शो होने लगेगा। तो ये न्यू फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी हो जाता है, ठीक है। अगला आता है सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन बेनिफिट्स। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इम्प्रूव्ड क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है, इंक्रीज रीडेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, इनहांस फंक्शनैलिटी को इनहेंस कर देती है, ठीक है। अब बेटर यूज़र एक्सपीरियंस बेटर हो जाता है। फिर कम्पिटेटिव एडवांटेज को हम कम्पिटेट कर देते हैं, ठीक है। तो आज मैं यहीं तक रखता हूँ, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन on the next topic, on the next class, that is system evolution.